नमस्कार मेरी माताओं और बहनों। हमारी सनातन परंपरा में तीज केवल एक व्रत या त्योहार ही नहीं, बल्कि श्रद्धा, प्रेम, तपस्या और पति पत्नी के पवित्र संबंध का प्रतीक माना जाता है। विशेषकर हरतालिका तीज के पीछे माता पार्वती की भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने की अद्भुत तपस्या की कथा जुड़ी हुई है। तो आइए शुरू करते हैं हरतालिका तीज की पावन कथा, माता पार्वती की तपस्या और भगवान शिव को पति रूप में पाने की कहानी। जय माता पार्वती, हर हर महादेव। भारत की पवित्र भूमि पर मनाए जाने वाले अनेक त्योहारों में तीज का अपना विशेष महत्व है। सावन और भाद्रपद के दिनों में जब चारों ओर हरियाली छा जाती है, पेड़ों पर झूले पड़ते हैं और वातावरण भक्ति से भर जाता है, तब सुहागिन महिलाएं और कन्याएं श्रद्धापूर्वक तीज का व्रत करती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि तीज का व्रत क्यों रखा जाता है? इसके पीछे कौन सी पौराणिक कथा छिपी है? इस व्रत के पीछे माता पार्वती की ऐसी अद्भुत तपस्या की कथा है जिसमें उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए वर्षों तक कठोर तप किया था। आइए सुनते हैं माता पार्वती और भगवान शिव की एक पावन कथा। पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती ने अपने पूर्व जन्म में माता सती के रूप में जन्म लिया था। माता सती भगवान शिव की परम भक्त थीं और उन्होंने भगवान शिव को ही अपने पति के रूप में स्वीकार किया था। लेकिन एक समय ऐसा आया जब माता सती के पिता दक्ष प्रजापति ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने भगवान शिव का अपमान किया और माता सती उस अपमान को सहन न कर सकी। अपने पति भगवान शिव के प्रति अपार प्रेम और सम्मान के कारण माता सती ने उसी यज्ञ की अग्नि में अपना शरीर त्याग दिया। भगवान शिव माता सती के वियोग में अत्यंत दुखी हो गए। समय बीतने के बाद माता सती ने हिमालय राज के घर माता पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। बाल्यकाल से ही माता पार्वती के हृदय में भगवान शिव के प्रति गहरी श्रद्धा थी। उन्होंने मन ही मन भगवान शिव को अपना पति मान लिया था। जब माता पार्वती विवाह के योग्य हुई, तब उनके पिता हिमालय राज उनके लिए योग्य वर की खोज करने लगे। इसी बीच नारद ने हिमालय राज को बताया कि भगवान विष्णु माता पार्वती के योग्य वर हो सकते हैं। हिमालय राज को ये बात बहुत अच्छी लगी, लेकिन माता पार्वती के हृदय में तो केवल भगवान शिव ही बसे हुए थे। वे किसी दूसरे को अपना पति स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थीं। उन्होंने अपनी सखी के सामने अपने मन की बात कही। मैंने तो भगवान शिव को ही अपने पति के रूप में स्वीकार किया है। मेरा मन किसी और को पति के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। माता पार्वती की सखी उनके मन की बात समझ गई। उन्होंने माता पार्वती से कहा कि यदि भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करना है तो उन्हें कठोर तपस्या करनी होगी। कथा के अनुसार माता पार्वती अपनी सखी के साथ घने वन में चली गईं। इसी कारण इस व्रत को हरतालिका कहा जाता है। हरत अर्थात हरण करना और आलिका अर्थात सखी, अर्थात माता पार्वती की सखी उन्हें उनके घर से दूर वन में ले गई ताकि वे अपनी इच्छा के अनुसार भगवान शिव को पाने के लिए तपस्या कर सकें। वन में जाकर माता पार्वती ने भगवान शिव की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या आरंभ कर दी। माता पार्वती ने भगवान शिव का ध्यान करते हुए लंबे समय तक तप किया।
कहा जाता है कि उन्होंने अनेक वर्षों तक कठिन साधना की। गर्मी हो, वर्षा हो या कड़ाके की ठंड, माता पार्वती अपनी साधना से विचलित नहीं हुई। उन्होंने सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया। कभी वे केवल फल खाकर रहीं, कभी पत्तों का सेवन किया और अंत में उन्होंने अन्न और जल तक का त्याग कर कठोर व्रत धारण कर लिया। उनका पूरा मन केवल भगवान शिव के ध्यान में लगा रहता था। उनकी एक ही इच्छा थी, हे महादेव, आप ही मेरे पति बने। माता पार्वती की तपस्या इतनी कठोर थी कि देवताओं ने भी उनकी तपस्या को देखकर आश्चर्य किया। समय बीतता गया, माता पार्वती की तपस्या और भी कठोर होती गई। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि आई। माता पार्वती ने उस दिन भगवान शिव की पूजा की और पूरी श्रद्धा से उपवास रखा। उन्होंने रेत से भगवान शिव को और माता पार्वती की प्रतिमा बनाकर उनकी पूजा की और रात भर भगवान शिव का ध्यान किया। उनकी आंखों में केवल महादेव की छवि थी और हृदय में केवल एक प्रार्थना, हे भगवान शिव, मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए। माता पार्वती की अटूट भक्ति और कठोर तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हो गए। भगवान शिव माता पार्वती के सामने प्रकट हुए। माता पार्वती ने भगवान शिव को देखकर हाथ जोड़ लिए। महादेव ने कहा, हे पार्वती, मैं तुम्हारी तपस्या और तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने जिस निष्ठा और श्रद्धा के साथ मुझे पति रूप में पाने की इच्छा की है, वो अद्भुत है। भगवान शिव ने माता पार्वती को वरदान दिया कि वे उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे। माता पार्वती की वर्षों की तपस्या सफल हुई। इसके बाद कुछ समय पर भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ। ये विवाह केवल दो व्यक्तियों का विवाह ही नहीं था, बल्कि शक्ति और शिव के मिलन का दिव्य प्रतीक माना गया। भगवान शिव चेतना के प्रतीक हैं और माता पार्वती शक्ति की। शिव और शक्ति के बिना सृष्टि की कल्पना अधूरी मानी जाती है। इसलिए माता पार्वती के तपस्या और भगवान शिव की प्राप्ति की एक कथा आज भी श्रद्धा के साथ सुनी और सुनाई जाती है। तीज का व्रत हमें केवल पति की लंबी आयु की कामना करना ही नहीं सिखाता, बल्कि इसके पीछे धैर्य, निष्ठा, त्याग, प्रेम और अटूट विश्वास का संदेश भी छिपा है। माता पार्वती ने हमें सिखाया कि सच्ची श्रद्धा और दृढ़ संकल्प के सामने कठिन से कठिन मार्ग भी सरल हो जाता है। उन्होंने अपने लक्ष्य को पाने के लिए राजमहल के सुखों का त्याग किया और जंगल में जाकर तपस्या की। उनकी भक्ति में कोई दिखावा नहीं था, उनका विश्वास अटल था और अंततः उनकी तपस्या सफल हुई। हमारी परंपरा में सुहागिन महिलाएं अपने पति के सुख, स्वास्थ्य, दीर्घायु और वैवाहिक जीवन की मंगल कामना के लिए तीज का व्रत रखती हैं। कन्याएं भी अच्छे और योग्य जीवन साथी की कामना से व्रत करती हैं। इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा की जाती है। महिलाएं श्रृंगार करती हैं, मेहंदी लगाती हैं, झूले झूलती हैं और तीज के गीत गाती हैं। लेकिन इन सभी उत्सवों के पीछे सबसे बड़ा भाव है माता पार्वती जैसी श्रद्धा, धैर्य और अटूट विश्वास। माता पार्वती की कथा हमें ये सिखाती है कि सच्चा प्रेम केवल इच्छा का नाम नहीं है। सच्चे प्रेम में समर्पण होता है, धैर्य होता है और विश्वास होता है। माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठिन तपस्या की, लेकिन उनकी तपस्या का आधार
केवल सांसारिक इच्छा नहीं था, उनके हृदय में भगवान शिव के प्रति श्रद्धा और समर्पण था। इसलिए तीज का पर्व आज भी भारतीय नारी के लिए प्रेम, विश्वास, तपस्या और अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। तो आइए इस पावन तीज पर हम माता पार्वती और भगवान शिव से यही प्रार्थना करें, हे माता पार्वती, हमारे जीवन में भी अपने समान धैर्य, श्रद्धा और समर्पण का भाव उत्पन्न हो। हे महादेव, हमारे परिवार में प्रेम, शांति, सुख और मंगल बनाए रखें। हर सुहागिन का सुहाग अखंड रहे, हर परिवार में प्रेम और खुशहाली बनी रहे और हर मनुष्य के हृदय में भक्ति का दीप जलता रहे। जय माता पार्वती। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।